Dear friends, today we will discuss one more important topic of history textbook for class 9th. As you know that we are discussing chapter 2nd, Socialism in Europe and Russian Revolution. Clear? So in this very chapter we have discussed the first topic, the age of social change. So today it is the second topic, that is liberals, radicals and conservatives. If you recall the previous video, the first video, that age of social change, we have discussed that there were group of people in Europe or in Russia who wanted a change in society. Clear? So, but we had seen that some wanted a radical change, some were in favor of gradual changes. Clear? So we will see what are those group of people who wanted gradual change and who wanted quick change. Clear? A radical change. We will discuss that in this very topic. Clear? So here we will discuss liberals, radicals and conservatives. So all these three groups were wanted a change in society of Europe. Clear? So first of all we will discuss liberals. Liberals were one of the groups which wanted a change in society. मतलब ये एक ग्रुप था जो सोसाइटी में चेंज लाना चाहता था. क्लियर? तो उसमें क्या था, मतलब ये किस इनकी क्या आइडियोलॉजी थी. तो दे लिबरल्स बिलीव्ड इक्वालिटी अमंग ऑल नेशंस, ऑल रिलीजन्स, यानी जितने भी रिलीजन्स उस टाइम एग्जिस्टिंग थे सब रिलीजन्स में इक्वलिटी होनी चाहिए. क्लियर? तो एंड नेशंस शुड टॉलरेट ऑल रिलीजन्स, जितने भी नेशंस है, जितने भी गवर्नमेंट्स हैं, दैट वेरी गवर्नमेंट्स शुड टॉलरेट ऑल रिलीजन्स, यानी वो तमाम के तमाम रिलीजियस जितने भी रिलीजन्स है उस टाइम एग्जिस्टिंग रिलीजन जो उस टाइम थे वो तमाम के तमाम रिलीजन्स को टॉलरेट करेगी. मीन्स स्टेट का जो अप्रोच होना चाहिए, नेशंस का जो अप्रोच होना चाहिए या गवर्नमेंट का जो अप्रोच होना चाहिए टुवर्ड्स द रिलीजन्स, टुवर्ड्स द डिफरेंट रिलीजन्स या टुवर्ड्स द एग्जिस्टिंग रिलीजन, दैट शुड बी इक्विडिस्टेंट. क्लियर? दैट शुड बी फ्रेंडली. तो दूसरा क्या था उनकी आइडियोलॉजी, दे अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनास्टिक रूलर्स. क्लियर? एज वी हैड सीन, क्योंकि उस टाइम प्रायर टू 18th सेंचुरी से पहले क्योंकि वहाँ पे डायनास्टिक रूलर्स हुआ करते थे, मतलब एज द डायनास्टी इट वाज बारबन डायनास्टी व्हिच वाज रूलिंग इन फ्रांस, जो आपने पहले वीडियो में पढ़ा था. क्योंकि वो डायनास्टी जो बारबन डायनास्टी थी, दैट उसके जो रूलर्स थे वो अनकंट्रोल पावर यूज कर रहे थे. वो अनकंट्रोल पावर मतलब अपने पास रखते थे. क्लियर? तो उनके ऊपर कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं हुआ करते थे. लेकिन जो लिबरल्स हुआ करते थे ये उस अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ द डायनास्टिक, जो डायनास्टिक रूलर्स के पास मतलब उस टाइम अनकंट्रोल पावर होता था, अनलिमिटेड पावर होता था, ये उसके खिलाफ थे. क्लियर? तो ये चाहते थे कि उससे वो जो अनकंट्रोल या अनलिमिटेड पावर मतलब एक किंग के पास होता था उस टाइम प्रायर टू 18th सेंचुरी, उसके खिलाफ में थे. तो क्या चाहते थे, दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट. ये चाहते थे कि इंडिविजुअल राइट्स की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, यानी जो राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, दैट वेरी राइट्स शुड बी प्रोटेक्टेड. किससे उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए? अगेंस्ट द गवर्नमेंट. जो उस टाइम गवर्नमेंट थी, चूंकि गवर्नमेंट वाज ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, मतलब उस टाइम एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट जो थी ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, मतलब हमने पढ़ा था वो डेस्पोटिक गवर्नमेंट थी, क्योंकि वो इंडिविजुअल्स को उतने प्रिविलेजेस नहीं देते थे जितने वो खुद एंजॉय कर रहे थे, एज वी हैव सीन फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट. तो ये इंडिविजुअल राइट्स की प्रोटेक्शन चाहते थे. क्लियर? कि इंडिविजुअल जो भी सिटीजन्स है या जितने भी इंडिविजुअल्स है उनकी राइट्स को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट. क्लियर? तो दूसरा क्या था, दे आर्ग्यूड फॉर रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. ये चाहते थे कि गवर्नमेंट यहाँ पे डायनास्टिक या वो हेरिडिटरी गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए. दैट वेरी गवर्नमेंट शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल. क्लियर? तो वहाँ पे हमने देखा कि फ्रेंच सोसाइटी में वहाँ पे क्या थी, वहाँ पे एक मतलब हेरिडिटरी गवर्नमेंट थी इन द फॉर्म ऑफ बारबन डायनास्टी. क्लियर? जो किंग होता था उसका बेटा फिर बादशाह बनता था, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा. क्लियर? लेकिन ये उसके खिलाफ में थे. ये चाहते थे कि दे आर्ग्यूड फॉर ए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये लोगों के दौरान मतलब गवर्नमेंट इलेक्ट होनी चाहिए. क्लियर? तो दूसरा, दे सपोर्टेड इंडिपेंडेंट जुडिशरी. ये जुडिशरी चाहते थे कि जुडिशरी शुड बी देयर, बट दैट जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट. ये किसी के कंट्रोल में नहीं आनी चाहिए. क्लियर? इट शुड नॉट कम अंडर एनी प्रेशर और इट शुड नॉट कम अंडर एनी
मतलब ये किसी के प्रेशर या किसी के दबाव में नहीं आनी चाहिए. दैट वेरी जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट, सो दैट कि जब जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी तो तभी हमें मतलब एक प्रॉपर जस्टिस मिलेगा. क्लियर. तो अब आई होप दैट यू हैव गॉट द लिबरल्स. नेक्स्ट इट इज रेडिकल्स. ये भी एक ग्रुप था जो चेंज चाहता था सोसाइटी में. तो ये क्या उनकी आइडियोलॉजी क्या थी? दे वांटेड ए नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी. ये वो नेशन चाहते थे, वो गवर्नमेंट चाहते थे जो गवर्नमेंट मतलब मेजॉरिटी पॉपुलेशन की होगी. क्लियर. यानी द गवर्नमेंट शुड बी ऑफ द मेजॉरिटी पॉपुलेशन. क्लियर. वो गवर्नमेंट चाहते थे, वो मतलब वो नेशन चाहते थे जिस नेशन में गवर्नमेंट मेजॉरिटी लोगों की होगी. क्लियर. और दूसरा क्या था? दे सपोर्टेड वुमेन सफरेज मूवमेंट. ये वुमेन राइट्स की बात करते थे. क्लियर. यानी वुमेन शुड बी गिवन राइट टू वोट. क्लियर. मतलब ये वुमेन के फेवर में बात करते थे. दूसरा क्या था उनकी आइडियोलॉजी? दे अपोज्ड द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स. यानी जितने फैक्ट्री ओनर्स यानी कैपिटलिस्ट हुआ करते थे या लैंड ओनर्स हुआ करते थे, क्योंकि ये एलीट क्लास होता था, ये हायर क्लास होता था, रिच क्लास होता था. क्योंकि ये रिच क्लास होने के बावजूद ये बहुत सारे प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे थे. लेकिन ये उनके जो वो प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे थे मतलब ये उनके खिलाफ में बोलते थे. क्लियर. ये चाहते थे कि मतलब लैंड ओनर्स के खिलाफ में ही बोलते थे, जो फैक्ट्री ओनर्स या कैपिटलिस्ट हुआ करते थे उनके खिलाफ में ही बात करते थे. क्लियर. तो उनकी आइडियोलॉजी ये थी. तो अब दूसरा क्या था? हाँ, लेकिन हम यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा रेडिकल्स के बारे में. बट रेडिकल्स वेर नॉट डेमोक्रेट्स. ये डेमोक्रेट्स नहीं हुआ करते थे, क्योंकि ये यहाँ पे दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब सॉरी मतलब ये यहाँ पे वो लिबरल्स का होगा. लेकिन ये वहाँ पे जो लैंड ओनर्स या फैक्ट्री ओनर्स हुआ करते थे जो वो प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे थे, ये उनके खिलाफ में बोलते थे. क्लियर. कि ये मतलब आम लोगों को, क्योंकि रेडिकल्स में हम देख रहे हैं कि लोअर सेक्शन ऑफ द पीपल हुआ करता था. क्लियर. तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा लिबरल्स में जो मैं आपको बताना भूल गया कि लिबरल्स वर नॉट डेमोक्रेट्स. लिबरल्स डेमोक्रेट्स नहीं हुआ करते थे, क्योंकि ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पे बिलीव नहीं रखते थे. यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की एवरी पर्सन शुड बी गिवन राइट टू वोट. क्लियर. कि राइट टू वोट हर एक सिटीजन को मिलना चाहिए. क्लियर. लेकिन लिबरल चाहते थे कि ओनली प्रॉपर्टीड पर्सन यानी रिच पीपल को राइट टू वोट मिलना चाहिए. क्लियर. जैसे हमने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन. ये चाहते थे कि राइट टू वोट खाली एक्टिव सिटीजन को मिलना चाहिए, पैसिव सिटीजन को नहीं. क्लियर. और ये वुमेन मतलब दे आल्सो डिड नॉट वांट द वोट फॉर वुमेन. ये वुमेन को राइट टू वोट की बात नहीं करते थे लिबरल्स. लेकिन रेडिकल्स चाहते थे कि राइट टू वोट शुड बी एक्सटेंड टू वुमेन. राइट टू वोट शुड बी एक्सटेंड टू एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. क्लियर. चाहे एक्टिव सिटीजन है पैसिव सिटीजन है, रेडिकल्स वो चाहते थे. क्लियर. तो इसी वजह से यहाँ पे मतलब ये इनके बीच में लिबरल्स और रेडिकल्स के बीच में या डेमोक्रेट्स के बीच में डिफरेंस है. तीसरा जो ग्रुप था मतलब हु वांटेड ए चेंज इन सोसाइटी, दैट वर कंजर्वेटिव्स. वो कंजर्वेटिव्स क्या है? कंजर्वेटिव्स वर अपोजिट टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स एंड रेडिकल्स. सॉरी, यहाँ पे लिबरल्स, ये लिबरल्स और रेडिकल्स के खिलाफ में बोलते थे. क्लियर. सो चूंकि हमने देखा कि लिबरल्स वांटेड ए चेंज, रेडिकल्स वांटेड ए चेंज, लेकिन ये चेंज नहीं चाहते थे. क्लियर. सो दैट इज व्हाई दे वर अपोजिट टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स. तो दूसरा क्या था? दे वर ए ग्रुप ऑफ रूलिंग क्लास एंड पर्सन इन पावर. ये वो ग्रुप होता था जो ग्रुप रूलिंग क्लास होता था. जैसे हमने पढ़ा लिबरल्स मतलब लिबरल्स में एजुकेटेड मिडिल क्लास होता था, रेडिकल्स में लोअर सेक्शन ऑफ द पीपल आते थे. लेकिन कंजर्वेटिव्स में वो सेक्शन सोसाइटी का आता था हु हैपन टू बी द रूलर्स, जो रूलर्स हुआ करते थे, जिनके पास पावर होता था. क्लियर. एंड द पर्सन इन पावर, जिनके पास पावर उन्हीं के पास होता था जो रूलर्स हुआ करते थे. तो हु अपोजिट द चेंज, ये चेंज नहीं चाहते थे, ये चेंज के खिलाफ में थे कि चेंज शुड नॉट बी मेड इन द सोसाइटी में. क्योंकि अगर सोसाइटी में चेंज आएगी तो उनके चेंज आएगी तो नेचुरली वो उनके खिलाफ में जाएगी. क्लियर. क्योंकि ये रूलिंग क्लास होता था या मैन इन पावर होता था. लेकिन हम देखते थे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले ये चेंज नहीं मतलब सोसाइटी में लाना चाहते थे. लेकिन सोन आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया तो उसके बाद अब हम देखेंगे बट आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन दे वर रेडी फॉर द चेंज.
लेकिन जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पूरे यूरोप को हिला के रख दिया। तो उसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा कि चेंज सोसाइटी में आनी चाहिए, क्लियर। लेकिन दे बिलीव्ड दैट द पास्ट शुड बी रेस्पेक्टेड, ये चाहते थे कि पास्ट का रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, यानी जो रूलिंग क्लास होता था या मेन इन पावर होता था वो वहीं पर रहना चाहिए। चेंज शुड बी डन, चेंज वहां पे लानी चाहिए, बट एंड चेंज हैड टू बी ब्रॉट अबाउट थ्रू ए स्लो प्रोसेस, चेंज एक स्लो प्रोसेस में आनी चाहिए, यानी माइनर चेंज आनी चाहिए, क्लियर। जिससे रूलिंग क्लास का जो रूलिंग क्लास हुआ करता था या मेन इन पावर हुआ करता था उनकी पोजीशन बरकरार रहेगी, क्लियर। तो चेंज आनी चाहिए, वो आपको मतलब आपको मैं बताऊंगा जब आप 10th में आओगे तो वहाँ पे आपको खुद समझ आएगा कि बार्बन डायनास्टी को कैसे ओवरथ्रोन किया जाता है, कैसे किंग को सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, क्लियर। वो आपको वहाँ पे समझ आएगा। ये चाहते थे कि पास्ट का रेस्पेक्ट मिलना चाहिए और चेंज जो सोसाइटी में आनी चाहिए इट शुड बी नॉट रेडिकल, वो रेडिकल चेंज नहीं होनी चाहिए, बट दैट वेरी चेंज शुड बी मेड थ्रू ए स्लो प्रोसेस, वो स्लो प्रोसेस में आनी चाहिए, clear. I hope that you have got the liberals, radicals and conservatives, clear. So if you have any doubt please let me know. Thank you.